हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 3 दिवस 1 से 6 तक पूरा इसमें देखेंगे बच्चों। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई है। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले सप्ताह 3 दिवस 1। इसमें ये आपका पुनरावृत्ति सप्ताह है दोस्तों, लंबाई और ऊंचाई इसमें दिया गया है सप्ताह दिवस 1 में। तो इसको हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर लिखा है चित्र को देखिए और समझिए। तो ये चित्र देखते हैं, ये देखो अलमारी का चित्र है, लेकिन ये क्या दिखाया है, इसकी ऊंचाई दिखाया है ना। अब ये देखो, ये रस्सी की लंबाई दिखा रहा है इसमें, तो ये चित्र है। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि ऊंची वस्तु पर सही का निशान और लंबी वस्तु पर डबल सही का निशान लगाना है, दो सही है ना। तो जो ऊंची वस्तु है उस पर हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे, और जो लंबी वस्तु है उस पर डबल सही का निशान हम लगाएंगे। तो देखो, ऊंची वस्तु कौन सी है बच्चों इसमें ऊंची वस्तु यहाँ पर ये है, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। और लंबी कौन सी है, तो ये देखो, ये रस्सी है ना, इसमें ये रस्सी लंबी है, तो इसमें हम दो बार ऐसे सही का निशान आपको लगाना है ना। तो ऐसे आपको इसमें कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में क नंबर पे। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ख नंबर है, लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाना है आपको, है ना। जो लंबी है उस पर सही का निशान लगाना है, तो लंबी ये है, तो इस पर आप सही का निशान ऐसे लगाएंगे, और ऊंची वस्तु पर यहाँ पर ऐसे घेरा आपको लगाना है। इसके बाद दूसरा दिया है, दिए गए गाजर से बड़ा गाजर बनाइए। तो ये जो गाजर दिया है आपको, ये इससे बड़ा गाजर बनाना है, तो इस प्रकार से एक चित्र आप बाजू में वहाँ पे बना दीजिएगा ऐसे, और ऐसे कंप्लीट कर देना बच्चों। अब यहाँ है, दिए गए पेंसिल से लंबी और एक छोटी बनाइए। तो ये जो पेंसिल दी है, इससे एक लंबी पेंसिल ये बना दी है, और एक छोटी पेंसिल ये बना देंगे। तो ऐसे आपको बनाकर ऐसे कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं यहाँ पर दिवस 2। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है, नीचे दिए गए चित्र में वस्तु की अनुमानित लंबाई लिखिए। तो जैसे ये वस्तु है रस्सी, है ना, इसकी अनुमानित लंबाई यानी हम चौक से नापेंगे इसको। यहाँ लिखा है देखो, 6 चौक लंबी होगी, 8 चौक लंबी होगी, या 5 चौक लंबी होगी। तो हम देख रहे हैं रस्सी को, तो हम लिख दिए 8 चौक लंबी होगी, है ना। मान लो ये चौक है, तो इससे हम नापे 1 चौक, 2 चौक, 3 चौक, ऐसे कितनी चौक होगी, 8 चौक। तो अनुमान लगाकर ऐसे लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ ख नंबर। तो यहाँ बल्ला दिया है। अब पूछा है बल्ला, ये जो रबर दी है ये वाली, है ना, इससे पूछा है कितने रबर लंबी है। तो जैसे हम अनुमान लगाए से नापे, एक रबर ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो ऐसे लगभग हमने क्या बोला, 6 रबर होगी, तो यहाँ लिख देंगे 6 रबर। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। इसी प्रकार से ये पुस्तक को नापना है, और ये शॉर्पनर है ना, तो इससे नापेंगे, एक शॉर्पनर हो गया, ये दो हो गया, और ये 3 शॉर्पनर। तो हमने लिख दिया यहाँ 3 शॉर्पनर लंबी है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब यहाँ प्रश्न 2 पूछा है आपसे कि आपकी कक्षा के श्यामपट्ट की अनुमानित चौड़ाई अपने बित्ता में लिखिए। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। तो अनुमानित चौड़ाई यानी आप ब्लैक बोर्ड को देखेंगे, चौड़ाई लिखना है उसकी। तो हमने बित्ता से नापा, तो अनुमानित चौड़ाई मतलब हमने लगभग लिख दिया 8 बित्ता। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अपनी कक्षा के कक्षा कक्ष की दरवाजे की अनुमानित चौड़ाई कदम से नापना है ना। तो हमने लिख दिया 4 कदम। तो इस प्रकार से आप लिखकर इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं दिवस 3। इसमें लिखा है भारी वस्तु पर घेरा लगाना है। तो देखो, हमको पता है जो भारी होगा वो नीचे झुका होगा, तो ये भारी है, तो इस पर हमने ऐसे घेरा लगा दिया। यहाँ पर तरबूज भारी है, यहाँ नीचे झुका है, तो इस पर घेरा लगा दिया। अब यहाँ हल्की वस्तु में लगाना है, जो हल्का है तो हल्का ये है, जो ऊपर उठा होगा वो हल्का है ना। तो ये हल्की वस्तु में हमने ऐसे घेरा लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको भारी और हल्की वस्तु में घेरा लगाना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। इनमें से सबसे भारी कौन है, उस पर घेरा लगाइए। तो सबसे भारी यहाँ पर हाथी होगा, है ना, तो इसमें हम घेरा लगा देंगे ऐसे गोला। तो ऐसे आपको भी अपनी वर्कबुक में करना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चित्र को देखें और बताएं कि पहले वस्तु के बराबर दूसरी पलड़े में कितनी वस्तु रखी गई है। तो देखो, पहले क्या है, तरबूज है ना। तो यहाँ लिखा है एक तरबूज का वजन बराबर खालिस्तान संतरे। तो संतरे कितने हैं यहाँ दोस्तों, 5 हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 संतरों का वजन, है ना। इसी प्रकार से एक केक का वजन, तो यहाँ एक केक रखा है, इसका वजन कितने पुस्तक, तो यहाँ देखो 1 2 3 पुस्तक है, तो हम लिख देंगे 3 पुस्तक के वजन के बराबर।
इसी प्रकार 8 टमाटर, यहाँ पर 8 टमाटर है, इसका वज़न कितने केले, तो यहाँ दोस्तों 3 केले हैं, तो हम लिख देंगे 3 केले का वज़न। फिर यहाँ देखो ये एक पुस्तक है, तो एक पुस्तक का वज़न कितनी बॉल, तो यहाँ देखो 3 बॉल है, तो लिख देंगे 3 बॉल का वज़न। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 को कंप्लीट करना है बच्चों, तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। 5वां प्रश्न देखते हैं, ऐसी 2 वस्तुओं के चित्र बनाइए जिनमें एक हल्की और एक भारी हो। तो इस प्रकार से एक ईंटे का चित्र बना देना, और यहाँ लिखा है भारी वस्तु, तो ईंटे का चित्र बना दिए, और हल्की वस्तु तो यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर का चित्र बना दिए। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम देखेंगे दिवस 4, इसमें क्या पूछा है, धारिता, आयतन और धारिता की समझ है, अनुमान लगाना है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना, आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन सभी को देखने के लिए, सभी वीडियो समय पर मिल सके, उसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना आप। आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है उन बर्तन पर घेरा लगाना है जिनकी धारिता लगभग समान है। तो देखो जैसे ये है ना, ये बर्तन क्या है, बराबर हैं, तो इन पर हम घेरा लगा दिए। उसी प्रकार से ये बॉटल, बराबर पानी आएगा इनमें, है ना, तो इसमें घेरा लगा दिए। तो ऐसे हमको यहाँ पर गोला लगाना है। अब दूसरा प्रश्न पूछा है, बर्तन की धारिता के अनुसार उन्हें अधिक अधिक से कम के क्रम में लिखिए। तो देखो सबसे बड़ा बर्तन जो होगा उसमें हम 1 नंबर लिखेंगे, तो सबसे बड़ा ये है तो इसमें 1 लिखे, है ना, उससे छोटा ये है तो 2 लिखे, फिर उससे छोटा ये 3 और सबसे छोटा ये 4। तो इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार जग में, सबसे बड़ा जग में हम 1 लिखेंगे, फिर इससे छोटा जग ये है तो इसमें 2 लिख दिए, फिर इससे छोटा ये है 3 और सबसे छोटा ये 4। ऐसे नंबर आपको डालना है। सबसे बड़ी गिलास में 1 नंबर डालें, उससे छोटी 2, उससे छोटी 3 और सबसे छोटी 4। इसी प्रकार सबसे बड़ा टब में 1, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 3 और सबसे छोटा 4। तो ऐसे आपको नंबर डालकर कंप्लीट इसे ऐसे करना है बच्चों। इसके बाद तीसरा है, अनुमान लगाइए कि आपकी पानी की बोतल में कितने गिलास पानी आएगा। गिलास से बोतल भरकर अनुमान की पुष्टि करना है। तो हमारे पास पानी की बोतल है, हमने अनुमान लगाया 3 गिलास आएगा, तो हम यहाँ 3 लिख दिए। लेकिन जब हम गिलास से पानी भरे तो कितना आया, 4 गिलास आया, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। तो ऐसे आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। अब देखेंगे दिवस 5, इसमें लिखा है नीचे दिए गए सिक्कों और नोटों पर सभी संख्यात्मक प्रतीकों को ढूंढिए और घेरा लगाइए। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी है, जैसे ये 2 लिखा है तो यहाँ गोला लगा दिए, है ना, यहाँ पर ये 10 लिखा है तो यहाँ ये 20 लिखा है, गोला लगा दिए, ये लिखा है फिर 20, ये लिखा है 20, यानी जहाँ जहाँ संख्या लिखी है वहाँ आपको ऐसे गोला लगाना है बच्चों। तो ऐसे आप अपने वर्कबुक में भी ऐसे करेंगे। तो ऐसे आपको पेन से गोला लगा देना है। इसके बाद यहाँ है, दी गई वस्तु को खरीदने के लिए जिस मूल्य का उपयोग आप करते हैं उस पर निशान लगाना है। तो जैसे देखो ये कितने का है, पेंसिल 10 रुपये का, तो हम ये 10 का नोट देंगे, है ना। ये टेडी 50 रुपये का है तो ये 50 का नोट देंगे। ये पुस्तक 20 रुपये की है तो 20 का नोट देंगे। तो ऐसे आपको ऐसे कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में, और ऐसे आप लिखेंगे। अब आगे हम देखेंगे क्या लिखा है, तो आगे प्रश्न 3 है। यहाँ लिखा है 10-10 के कितने नोट मिलकर 40 रुपये बनाएंगे। तो घेरा लगाना है, 40 रुपये बनेंगे, तो देखो एक नोट ये मिल गया, दूसरा नोट यानी 20 हो गए, ये 30 हो गए और ये 40 हो गए, यानी 4 नोट मिलाएंगे तो 40 होगा। तो 4 नोट में ऐसे गोला लगा देना है। अब यहाँ 5 रुपये के नोट हैं, तो 5-5 के कितने नोट मिलकर 40 रुपये बनाएंगे। तो देखो ये एक 5 रुपये हो गए, फिर ये 2, ये 10 रुपये हो गए, ये 15 रुपये, ये 20 रुपये, ये 25 रुपये, ये 30 रुपये, ये 35 और ये 40, है ना। कितने नोट हो गए, 8 नोट। तो ऐसे आप 8 नोट में गोला लगाएंगे बच्चों। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न है कि 32 रुपये बनाने के लिए मुद्रा या सिक्कों के विभिन्न तरीकों के समूह बनाना है। तो जैसे 20 रुपये का नोट, है ना, और 10 का नोट मिला दिए तो 30 हो गया, फिर एक का सिक्का तो 31 हो गया और एक का 32, तो ये 32 हो गए। इसी प्रकार से दूसरा दूसरा क्या बनाएंगे, तो जैसे 10 का नोट, फिर 10 का नोट, फिर 10 का नोट, 30 रुपये हो गए, और एक 2 का सिक्का, 32 हो गए। फिर बना देंगे 20 रुपये का नोट, फिर 5 का नोट, फिर 5 का नोट और 2 का नोट, तो ये 32 हो गए। तो ऐसे 32 रुपये अलग अलग तरीक़ों से हमको बनाना है। तो ऐसे आप बनाकर कंप्लीट करेंगे बच्चों अपनी वर्कबुक में। अब देखेंगे हम छठवां, तो दिवस 6 में क्या है, यहाँ लिखा है घर से सबसे अधिक दूरी पर बने चित्र में घेरा लगाना है। तो ये घर बना है, इससे सबसे ज़्यादा दूर में कौन है, ये है, तो इसमें हम सही का निशान ऐसे लगाएंगे बच्चों, है ना। इसके बाद देखिए
यहाँ लिखा है उस पेड़ पर सही का निशान लगाइए जो लड़के के सबसे पास है। तो लड़के के पास कौन सा पेड़ है, ये वाला, तो इसमें हम सही का निशान ऐसे लगा दिए। तो इस प्रकार आपको ऐसे कंप्लीट करना है। फिर लिखा है अपनी अंगुल से बल्ला की लंबाई नापिए। तो आप यहाँ पर अपनी अंगुल से नापेंगे तो कितना अंगुल है, एक अंगुल, तो एक अंगुल लिख देंगे, है ना, ऐसे। फिर यहाँ लिखा है अपनी रबर से, आपके पास जो मिटनी है, रबर है ना, शॉर्पनर है, सॉरी इरेजर है, उससे आपको नापना है इसको, है ना। तो मान लो 1 2 3, अगर 3 रबर लंबी है तो 3 रबर लंबी लिख दिए हम। तो ऐसे लिखना है आपको वर्कबुक में। इसी प्रकार यहाँ लिखा है शिक्षक की कुर्सी से दरवाजे तक की दूरी का अनुमान कदम से लगाइए। तो ये शिक्षक की कुर्सी है, यहाँ से दरवाज़ा, यानी आपके स्कूल में जो शिक्षक की कुर्सी है वहाँ से दरवाजे कितनी दूर है, मान लो 6 कदम है, तो यहाँ 6 लिख दिए। तो ऐसे आपको लिख कर इसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब देखेंगे प्रश्न 6, इसमें लिखा है दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थान भरना है आपको। तो यहाँ पर देखो सेब है, तो हमने लिख दिए एक सेब का वजन, है ना। अब कितने कंचे हैं यहाँ गिनेंगे तो 6 हैं, तो यहाँ 6 लिख देंगे, 6 कंचों का वजन। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ प्रश्न 7 में पूछा है कि अधिक धारिता वाले बर्तन के नीचे घेरे में सही का निशान लगाइए, यानी जो अधिक पानी रखेगा। तो बाल्टी में आएगा अधिक पानी, तो यहाँ हम ऐसे सही का निशान यहाँ लगा देंगे। अब प्रश्न 8 है, बर्तन को उसकी धारिता के अनुसार क्रमबद्ध करना है, यानी सबसे ज़्यादा पानी जो रखेगा उसमें 1 नंबर डालना है ना, फिर उससे कम में 2 नंबर। तो सबसे ज़्यादा पानी मटके में आएगा तो यहाँ हम 1 नंबर लिख दिए ऐसे। फिर इससे इससे कम पानी इसमें आएगा तो 2 नंबर, फिर इससे कम इसमें आएगा 3 नंबर, और सबसे कम इसमें आएगा 4 नंबर। तो ऐसे आपको नंबर करना है। अब यहाँ क्या पूछा है, तो यहाँ है दोस्तों सिक्कों और नोटों को गिनिए और कुल राशि लिखिए। तो देखो ये 5 रुपये हैं, फिर 10 15 20 25 30 35 40, कितने हो गए, 40 यहाँ लिख दिए हमने। फिर ये 10 के नोट हैं और 10 का सिक्का, तो 10 20 30 40 50 60, तो ये 60 हो गए, तो यहाँ 60 लिख दिए। तो ऐसे आपको लिख कर कंप्लीट करना है। इसके बाद प्रश्न 10वां है, इसमें लिखा है 20 रुपए के कितने नोट मिलकर 60 रुपए बनाएंगे। तो 20 रुपए के देखो ये एक नोट हो गया, ये दूसरा और तीसरा, 3 नोट मिलाएंगे तो कितने होंगे, 60 रुपए होंगे। तो इन पर आपको ऐसे गोला लगा देना है। तो ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब यहाँ पूछा है 11 में कि नीचे दिए गए नोट और सिक्कों को जोड़िए और बताइए कि कितने रुपए होंगे। तो देखो ये 50 का नोट है तो 50 लिख दिए, ये 20 का नोट है तो 20 लिख दिए, और ये 2 का सिक्का है तो 2 लिख दिए। अब हम इनको जोड़ेंगे तो कितने रुपए होंगे दोस्तों, 72 रुपये हो गए, तो यहाँ हम 72 लिख दिए। इसी प्रकार ये 20 का नोट, 10 का नोट और 5 का सिक्का, इनको जोड़े हमने तो 35 रुपये हो गया, तो यहाँ 35 लिख दिए। तो ऐसे आपको यहाँ जोड़कर लिखना है। अब प्रश्न 12 में देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, इसमें है 18 रुपये बनाने के लिए कम से कम संख्या एवं नोट बनाइए। तो 10 रुपये का एक नोट, 5 रुपये का एक सिक्का 15 हो गए, 2 रुपये का सिक्का 17 हो गए, और 1 रुपये का सिक्का 18 हो गए। तो ऐसे आपको यहाँ पर नोट और सिक्का ऐसे बना देना है और कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये आपका सप्ताह 3 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।